नहीं, बिल्कुल विजेंद्र जी, देश की सुरक्षा के साथ कभी भी समझौता कांग्रेस पार्टी करना नहीं चाहती थी और आज भी नहीं करना चाहती। ये जितने भी गलत लोग हिंदुस्तान में रह रहे हैं, गलत तरीके से रह रहे हैं और गलत काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी तो मांग करती है इनको बाहर किया जाए, हमारी जितनी भी बॉर्डर्स उनको सील किया जाए। और बॉर्डर्स पे मैंने कहा विजेंद्र जी, जो अभी योगेंद्र जोशी साहब बता रहे थे कि कुछ जगह फेंसिंग है और लंबे चौड़े इलाके में फेंसिंग नहीं है। नहीं, उल्टा है, लंबे चौड़े इलाके में फेंसिंग है और 700 किलोमीटर में नहीं है, ऐसे है आंकड़ा। अब बोलिए। जो भी है आप देख रहे हैं ना। और अभी आपको एक और बताऊं मैं, हमारे अभी राजस्थान में एक नया ट्रेड चला है, ये जितने और ऐसा भी नहीं है सर, मैं आपको बताऊं, ऐसा भी नहीं है कि 10 साल में उस 700 किलोमीटर में से बीजेपी सरकार के आने के बाद उसको उखाड़ के फेंक दिया है। कांग्रेस ने वहां डबल फेंसिंग कर रखी थी, कांग्रेस ने इतनी भी नहीं की हुई थी जितनी हुई अभी। और जो आंकड़ा है ना सर, 2014 तक का, आपकी ही सरकारें थी, आपकी ही सरकारों में 5 करोड़ के आसपास आ गए। जो आप कह रहे हैं ना कि हम उनको मानते नहीं है, उनके साथ नहीं है, आपकी ही सरकार में सबसे ज्यादा आए हैं और आपने वेलकम कर करके बुलाया। मैंने कहा विजेंद्र जी, ये वेलकम का इशू नहीं है। मैंने कहा जितने भी घुसपैठी हैं और जो गलत काम हिंदुस्तान में, राजस्थान में, जयपुर में कर रहे हैं, उनको बंद करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। मैंने कहा ये कैटरिंग का आजकल काम चल रहा है, शादियों में जितने भी वेटर्स आ रहे हैं, आप इनको देखिएगा, ये पता नहीं कौन सी भाषा बोलते हैं और अभी सरकार का ध्यान नहीं गया इनके ऊपर। जितने भी वेटर्स आते हैं, एक एक शादी में 200 300 वेटर्स होते हैं और वो किस तरह की लैंग्वेज बोलते हैं, हमारे तो समझ में आती नहीं है। अब सरकार जब वो कोई कांड घट जाएगा तब सरकार की आंख खुलेगी। जितने भी होटल्स हैं उनमें भी वेटर्स का ये हाल हो रहा है, तो सरकार को इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा। सरकार चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो चाहे कांग्रेस की हो। मेरे साथी मोदी जी के गुण गा रहे थे, मेरे साथी 11 साल के गुण गा रहे थे, मेरे साथी बदलजाल जी ने कल एक मीटिंग ले ली, उसके गुण गा रहे थे। ये गुण गाने का विषय नहीं है, ये हिंदुस्तान की, राजस्थान की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और मैं तो कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी को कभी तो पॉजिटिव बात करा करिए। बार बार कांग्रेस ने ऐसा किया, कांग्रेस ने ऐसा किया, हो गया हो गया, अब बेहतर करिए उसको। पूरे हिंदुस्तान ने आपको बड़ी मेजोरिटी दी है 11 साल से। आप तो PFI की रैलियां निकलवा देते थे। पूरा हिंदुस्तान आपका है, तो अब तो अच्छा काम करिए। सिर्फ बोलने का काम, आंकड़े गिराने का काम कि मेरे टाइम 1 करोड़ थे, आपके टाइम 5 करोड़ थे, मत करिए। जितना भी है मैक्सिमम वर्क करिए, जमीन पे करिए, जमीन पे जितना वर्क करेंगे, चाहे 50 को बाहर करिए, 50, 55, 60 रोजाना बाहर करिए, हर महीने बाहर करिए, निश्चित तौर पर देश प्रदेश सुधरेगा। राजकुमार जी, कांग्रेस कभी तो सोच रही होगी कि सत्ता में वापस आएगी, ये सोच रही होगी ना कभी तो सर, हाँ या ना? नहीं, सोच के रही है, हम तो काम कर रहे हैं। नहीं, वापस सोच रहे होंगे ना, क्योंकि भाई कभी तो हम सत्ता में आएंगे वापस। तो मैं सिर्फ उस मनोदशा और उस विचारधारा और उस आइडियोलॉजी के साथ कांग्रेस सरकार की नीतियों को समझना चाह रहा हूं, जिसमें हम वेलकम करते हैं कि आ जाइए। मैं कह रहा हूं विजेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी की एक सबसे बड़ी नीति है कि देश में एकता, अखंडता बनी रहनी चाहिए और कोई भी बाहर आदमी आता है तो यहां आकर के देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेगा, वो हम बर्दाश्त नहीं करना चाहते। कोई भी व्यक्ति बाहर का आए यहाँ देश के साथ खेले, देश की सुरक्षा के साथ खेले, ऐसा तो कांग्रेस पार्टी कभी नहीं चाहती थी। क्या मजाक कर रहे हैं योगेंद्र जोशी जी, ये आंकड़े हैं।